बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ शहबाज राना मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, इकॉनमी के मामलात को रिपोर्ट करते हैं। इस वक्त पूरा पाकिस्तान मगन है एक सियासी हंगामा आराई में, सियासी ख़बरों में, सियासी मारामारी में। 7 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 9 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, ख़िताब हुए, तहरीक इंसाफ के जवाब आ रहे हैं। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर सारे के सारे लोग क्लश्ड हैं, फोकस्ड हैं, मीडिया का फोकस भी वहीं पर है। लेकिन एक बैकग्राउंड में एक तूफ़ान है जो उबल रहा है, वो है मुआशी तूफ़ान, और वो है असल तूफ़ान जिसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत है। लोग उसमें उलझे हुए हैं, लेकिन क्या ये जो तूफ़ान उबल रहा है इसकी ताब लाना मुमकिन होगा पाकिस्तानियों के लिए? आज़ाद कश्मीर में आपने देखा कि एहतजाज चल रहे हैं। वो एहतजाज उनका प्राइमरीली ताल्लुक़ है ओवर बिलिंग, बिजली की कीमतें, बढ़ती हुई महंगाई, और ये पूरे पाकिस्तान की हालत है। सबको मालूम है कि पाकिस्तान इस वक्त एक ब्रिंक पर है, और इसका ज़िम्मेदार भी कोई एक शख्स नहीं है कि आप फोकस करके कह देंगे फ़लाँ शख्स ज़िम्मेदार है। लेकिन इससे अब निकलना कैसे है? IMF के हवाले से शहबाज राना ने गुज़श्ता 1 माह से जो चीज़ें रिपोर्ट की हैं, और पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल के हवाले से, क्या मौजूदा हुकूमत की डायरेक्शन जो है वो ठीक है? और IMF जो है उसको जब अमेरिका के लेजिस्लेटर्स कहते हैं कि लिवर्स के तौर पर इस्तेमाल करना है टू मेक श्योर कि पाकिस्तान जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का CPEC का ग्राउंड ज़ीरो ना रहे, और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक ताल्लुकात जो हैं वो डाउनग्रेड हो जाएं, डाउनग्रेड होने की तरफ जाएं। CPEC के प्रोजेक्ट्स में ट्रांसपेरेंसी के नाम पर उनको जो है वो रिविज़िट किया जाए, रीस्ट्रक्चर किया जाए। इन तमाम बातों के दौरान सवालात कुछ बड़े अहम और पर्टिनेंट हैं, इन तमाम पे गुफ्तगू करेंगे। एक तो ये कि IMF हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है तो फौरी हो रहा है या इसमें डिले आएगा? IMF होगा तो किन कड़ी शराइत पर होगा? रोज़ाना शहबाज राना एक ख़बर उठाते हैं, मैं उसको ख़बर को पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा ये भी करना पड़ेगा, अब ये भी करना पड़ेगा, और अब ये भी करना पड़ेगा। तो क्या कुछ करना पड़ेगा पाकिस्तान को उस IMF प्लान के लिए जो कि हमारी मुश्किलात का मद्दावा भी नहीं है? एक सिर्फ ब्रीदिंग स्पेस है, वेंटिलेटर में थोड़ी सी ऑक्सीजन है जो खोल दी जाएगी। और फिर ये भी बात हो कि जो बजट है, बजट की आमद है, तो बजट जो है वो क्या काबीना से पहले कहीं और से अप्रूव करवाना पड़ेगा? तो वो अप्रूव हमारा बजट करेंगे या नहीं करेंगे? राना साहब, बड़ा एक वास्ट जो है वो कैनवस मैंने खोल दिया है। पिक अ पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट द थ्रेड। देखिए, बात यह ना कि कोई भी जो हुकूमत होती है ना, वो IMF के प्रोग्राम को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी करार देती है। लेकिन कोई भी जो नॉर्मल मुल्क होता है वो IMF के प्रोग्राम में नहीं जाता। तो ये दो एक बड़ी ही एक ग्लेरिंग किस्म की कॉन्ट्राडिक्शंस हैं कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म उठ के कामयाबी के जो उसका पैमाना है वो ये है कि हमने IMF का प्रोग्राम कर लिया, कर्जा हमने ले लिया, और दुनिया इसको ऐसे देखते हैं कि ये मुल्क अब नॉर्मल है, ये बारहा जो है IMF के प्रोग्राम में जा रहा है। और इस वक्त आप और मैं जब बात कर रहे हैं तो एक IMF की जो एक और टीम पाकिस्तान आ चुकी है, और अब ये इस बात का वो अंदाज़ा लगा रही है, जायज़ा ले रही है कि वाकई पाकिस्तान के साथ एक नया प्रोग्राम किया जाए भी या नहीं। ठीक है, अच्छा, अभी इस स्टेज पे हैं? हम इस स्टेज के ऊपर हैं। ख़बरें तो हम भी कर रहे हैं, वो आगे हैं, वो जायज़ा लेंगे तो फिर। लेकिन अभी जब औरंगज़ेब साहब वाशिंगटन गए थे तो पता तो हमें तो ये चला था कि हमने बाकायदा उनके साथ कोई एक बड़े प्लान, एक लॉन्ग टर्म 5-6 साल और कोई 6-8 अरब डॉलर के प्लान के लिए बाकायदा उनको दरख्वास्त और अर्ज़ी डाल दी। नहीं, अर्ज़ी तो डाल दी है, ठीक है, पाकिस्तान ने अपनी इंटेंशन शो कर दी है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अब आप कर्ज़ देने वाले और मैं कर्ज़ लेने वाला हूँ, तो मैं राज़ी हूँ। आप? अच्छा, आप नहीं, मैं राज़ी हूँ, आप राज़ी हैं। ये तो वो है ना कि वो शादी वाली बात है ना कि मुंडा मान गया तो कुड़ी नहीं मान रही। इस तरह सेम सिचुएशन है ना। नहीं, यहाँ पे कुड़ी ढूंढनी भी है, कुड़ी ढूंढनी भी है। अभी तो यहाँ पे कुड़ी तो ढूंढ ली है, लेकिन उसके घर वाले नहीं मान रहे। उसका स्टेट डिपार्टमेंट के मसले मसाइल हैं, तो US ट्रेजरी के मसले मसाइल हैं, तो बहुत सारी चीज़ें एट ए टाइम काम कर रही होती हैं। इट इज़ नॉट दैट सिंपल कि हमने दरख्वास्त दी, उन्होंने कहा जी ये ले पकड़े प्लेट में रखा, 8 अरब डॉलर या 6 अरब डॉलर 3 साल में हम आपको दे देंगे। तो इश्यूज़ बहुत कॉम्प्लेक्स है। जो अभी IMF की रिपोर्ट आई है 2 दिन पहले, जो उसने बल्कि इसी जो पिछला हफ्ता गुजरा इसमें जो उन्होंने रिलीज़ की है कि उन्होंने कहा जो पाकिस्तान की जो इस वक्त एक मुख्तसर अरसा के लिए कि माशी इस्तेहकाम आया पाकिस्तान को में, उसको बहुत से ख़तरात का सामना है, जिसमें सबसे बड़ा ख़तरा होने का जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, जो माशी अदम इस्तेहकाम है, फिर पाकिस्तान का जो बढ़ता हुआ कर्ज़ा है, फिर पाकिस्तान के से इकॉनमी से रिलेटेड जो दूसरे मसाइल हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि ख़तरात की निशानी है। IMF को इवेंचुअली पाकिस्तान को कर्ज़ा देना पड़ेगा, इसलिए देना पड़ेगा कि उनका जो पहले पैसा पाकिस्तान में फंसा हुआ है वो उन्होंने वापस लेना है।
तो नया कर्जा तो वो आपको इसलिए दे रहे हैं कि उन्होंने अपना पुराना कर्जा आपसे निकाला, जो एक साइकिल होता है बनिया का, IMF भी एक जवारी की तरह इस रोलेट के बनिए बाहर की खड़ा तरह है। आपके वो साइकिल में आपको लपेट रहा है। अब आ जाते हैं कि जब तक हम अपने उस माइंडसेट से नहीं निकलेंगे कि आईएमएफ को हम एक कामयाबी नहीं, एक कड़वी गोली के तौर पर लेंगे और उससे सबक लेके अपने आप को ठीक करेंगे, तब तक आपकी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि मुझे वो माइंडसेट में तब्दीली अभी तक नज़र नहीं आ रही। अभी भी हम शाहाना जो हमारी ख़र्चे हैं वो जारी हैं। अभी पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए कोई 16 करोड़ 20 लाख रुपए की मंजूरी है उसकी तज़ीन व आराइश के लिए। फिर डिफेंस प्रोडक्शन के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए उनको ऑनरेरियम्स देने की मंजूरी दी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में। एक हफ़्ते की बात बता रहा हूँ, उससे एक माह पहले वाशिंगटन जाने से पहले वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो अफसरान हैं जिनकी तनख्वाहें पहले डबल होती हैं उनके लिए वो 4 सैलरीज इनाम में दे के चले गए। ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं कि पाकिस्तान अपने जो सबक है वो हासिल नहीं कर रहा। और जो IMF का मिशन पाकिस्तान में है वो यही चीज़ देखनी है कि किस हद तक ये कौम संजीदा है, किस हद तक ये हुकूमत संजीदा है। और सबसे बड़ी कौम बात का क्या संजीदगी, यहाँ पे तो हुकूमत, देखिए रिटेलर्स भी तो उसी कौम का हिस्सा है ना, वो संजीदा नहीं है हाँ। टैक्स देने में। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या वाकई ये जो हुकूमत हमें कमिट करेगी कर्ज़ के बदले में, ये कर भी पाएंगे या नहीं। जब ये चीज़ उनको असेस हो जाएगी तो मिशन के एंड पे कोई थोड़ी बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हो जाएगी, कोई अनाउंसमेंट आ जाएगी, नहीं होगी तो वो वापस चले जाएंगे। शराइत क्या क्या आ रही हैं इस नए प्रोग्राम के हवाले से कि क्या करना पड़ेगा पाकिस्तान को, कितने टैक्स लगाने पड़ेंगे, बिल किस किस चीज़ के बढ़ाने पड़ेंगे? देखिए अभी जो इनिशियल चीज़ें मैंने उनकी कुछ देखी हैं, IMF कह रहा है पाकिस्तान को कि तकरीबन 1300 अरब रुपए के इजाफी नए टैक्सेस अगले बजट में लगाएं आप। 1300 अरब रुपए के 1300 अरब के इजाफे, यानी जो एग्जिस्टिंग टैक्स है उसमें इजाफा है ये? नहीं, उसमें एक तो इजाफा होता है ना हर साल महंगाई की वजह से, और आपकी जो ग्रोथ होती है किसी चीज़ की, अगर किसी चीज़ के ऊपर 18% सेल्स टैक्स है तो उसकी कीमत बढ़ने से जो 18% है, पहले अगर आपको 50 रुपये दे रहा था तो अब वो आपको 60 रुपये वैसे दे देगा ना, उसमें तो ऑटोमेटिक इंक्रीज़ आता है। उसके ओवर एंड अबव आपको, अगर आप इसको ऐसे देख लें, IMF ये चाह रहा है तकरीबन अगले साल का जो FBR का टैक्स का हदफ है वो कि 3200 अरब रुपये कम से कम ज़्यादा होना चाहिए। उस 3200 अरब रुपये में से बाकी तो आपको जो एग्जिस्टिंग टैक्स बेस से मिल जाएगा, वो 1300 अरब रुपये के इजाफी टैक्सेस की वो बात करें। उस 1300 अरब रुपये में से भी कोई 600 से 650 अरब रुपया वो कह रहे हैं कि तनख्वाहदार तबका और जो बिज़नेस इंडिविजुअल्स हैं उनसे लिया जाए, उनके जो टैक्स रेट्स हैं वो बढ़ा के, उनको जो टैक्सों के ऊपर कुछ छूट है वो ख़त्म करके। तो ये वो एक लंबा एक पैकेज उन्होंने रखा हुआ। फिर एनर्जी सेक्टर के ऊपर हमेशा से उनका फोकस होता है। बिजली की कीमतें डेफिनेटली आपकी बढ़ेंगी, गैस की कीमतें डेफिनेटली बढ़ेंगी। जुलाई का पहला हफ्ता इंतज़ार कीजिए, बिजली की कीमतों में और गैस की कीमतों में मज़ीद इजाफा, और आपके टैक्सेस में इजाफा, टैक्स में भी इजाफा। तो इसका मतलब ये है कि जो मौशी तूफ़ान है ये इसी तरह जारी और सारी रहेगा। तो अगर ये जारी और सारी रहेगा तो क्या इसकी ताब लाना मुमकिन होगा? लोगों के पास इस वक्त जो पेशेंस थ्रेशोल्ड है वो पानी जो है वो नाक से ऊपर चला गया। अब तो सूरत हाल बड़ी ख़राब है। देखिए इस वक्त जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है वो एक उस चीज़ की तरफ निशानदेही कर रहा है जहाँ पे लोगों के सब्र का जो पैमाना वो लबरेज हो जाएगा। उनकी जो 3 बड़े मुतालबात हैं आज़ाद कश्मीर के लोगों के, उसमें से एक मुतालबा ये है कि जो एलीट तबका है आपका, जो शराफिया है, वो अपनी मरात ख़त्म करे। मतलब आज़ाद कश्मीर कह लें आप कि वहाँ पे 40 लाख की आबादी है तकरीबन, कोई 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का वो एरिया है शायद, मुझे कोई एग्जैक्ट अगर मेरे नंबर्स ठीक हैं तो उसके ऊपर इतनी बड़ी आपने गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी ला के बिठा दी है। वो कह रहे हैं जो पैसा हमें मिलता है फेडरल गवर्नमेंट से, ये बाकी जो है वो तो इन्हीं की शाह खर्चियों में, और इनकी ज़रूरी शाह खर्चियाँ ना भी हों, इतनी बड़ी जब गवर्नमेंट होगी, इतना बड़ा साइज़ ब्यूरोक्रेसी का होगा तो उनकी तनख्वाहों में और उनके अखराजात पूरे करने में चला जाएगा। और दूसरी बाकी जो उनकी चीज़ें हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो एक उनको सब्सिडाइज गंदम मिलती थी, सब्सिडाइज बिजली मिलती थी, वो कह रहे हैं कि नहीं अब आपको हम गवर्नमेंट कह रही है हम बढ़ाएंगे, हमारे पास चारा नहीं, वो कह रहे हैं जी हम आपको नहीं बढ़ाने देंगे। तो अब यही सूरत हाल अगर इसको आप अप्लाई कर लें, हमारा जो सेटल्ड एरियाज़ हैं जो पाकिस्तान है, ये भी अब एक लिमिट होती है ना किसी चीज़ की। आज से 2 साल पहले तक अगर आपकी तनख्वाह 10 लाख रुपया थी तो आपके ऊपर 35% इनकम टैक्स लगता था। 10 लाख में से आप 3.5 लाख रुपये टैक्स में देते थे। पिछले साल बजट में इन्होंने उस 10 लाख की लिमिट को कम करके 5 लाख रुपए तक कर दिया। अगर 5 लाख से आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपके ऊपर 35% टैक्स लगेगा। अब IMF कह रहा है कि वो जो 5 लाख के ऊपर भी नहीं, इसको आप तकरीबन लेके आए 3.5 लाख रुपए के ऊपर, कि जो शख्स 3.5 लाख कमा रहा है वो महाना कमा रहा है तो उसको 35% जो है वो टैक्स में देना पड़ेगा। तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना।
लोगों ने चलें, वो एक पहले होता है कि 10 लाख कमा रहा है तो उसमें से वो दे रहा है, वो 10 लाख की लिमिट व्हाई सैलरीड क्लास इज अ सॉफ्ट टारगेट? आसान है ना, चीखते नहीं है, बोलते नहीं है, डिडक्शन, उनके पास लॉबी नहीं है, वो जाके प्राइम मिनिस्टर से मिल नहीं सकते, ताजरों की तरह उनके पास ये ऑप्शन नहीं है, तो उनको दबा दिया जाता है। इसके अलावा तो और कोई वजह शटर डाउन, हड़ताल भी नहीं कर सकते। IMF को ये तो नज़र आ रहा है जी कि सैलरीड क्लास का पोटेंशियल ज़्यादा है। IMF को ये तो नज़र नहीं आ रहा कि रिटेलर्स का क्या पोटेंशियल है। IMF को ये नज़र तो नहीं आ रहा कि रियल एस्टेट का क्या पोटेंशियल है। बजट किसने देना है? बजट तो IMF ने देना है ना। अच्छा, ये शहबाज शरीफ साहब ने बजट नहीं देना? शहबाज शरीफ वो साहब खादिम पाकिस्तान, खादिम आला। अब दुनिया के किस मुल्क में खादिम बजट देता है, ये तो बताइए ना। तो ये तो क्या तस्वुर किया जाए? यानी मैं तो आपकी खबर देख रहा था, गालिबन पेंशन के ऊपर भी टैक्स लगने जा रहा है। उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर दो व्यूज़ हैं। खैर उनकी IMF की तरफ से तो ये रिकमेंडेशन आ गई कि पेंशन को टैक्स किया जाए। पाकिस्तान के अंदर भी इसके ऊपर दो व्यूज़ हैं कि पेंशन के ऊपर टैक्स लगना चाहिए और कि ख़ास थ्रेशोल्ड से ज़्यादा पेंशन है तो लगना चाहिए। अब आपके जो अदलिया के जो जजेज़ हैं वो रिटायर होते हैं, उनकी लाखों में मिलियंस में पेंशन होती है और बहुत सारे ऐसे आपके एम्प्लॉइज वो दो पेंशन ले रहे होते हैं। फिर मिलिट्री में ये होता है कि चूँकि उनकी यंग एज में रिलेटिवली यंग एज में वो रिटायर हो जाते हैं, वो दूसरी नौकरी भी कर रहे होते हैं, तो पेंशन भी ले रहे हैं, दूसरी नौकरी भी कर रहे हैं। तो उस तरह से कहा जाता है कि पेंशनर भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। पेंशनर का ठीक है, वो 60 साल की उम्र में या इवन के आर्मी के केस में तो 45 साल की उम्र में भी रिटायर हो जाते हैं, तो उस पर उनको जो इनकम होती है तो उसके ऊपर वो टैक्स दें। तो ये एक डिमांड है इसकी, इसलिए आपने देखा इस चीज़ के ऊपर कोई इतनी ज़्यादा कोई रिटेलिएशन विद इन द सोसाइटी नहीं आई इस रिकमेंडेशन के ऊपर। तो अब IMF जो सब कुछ कह रहा है, अब उन्होंने जो रिसेंटली एक रिपोर्ट जो दी है, वाई IMF सेज, वो क्यों ये कहते हैं कि जो आपको सबसे बड़ा डेंजर पाकिस्तान की इकॉनमी को, सबसे बड़ा ख़तरा जो है वो बताते हैं, वो कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। वाई? देखिए उसकी वजह है ना कि अगर आप कोई काम करना चाहें, कोई IMF के साथ कोई चीज़ गवर्नमेंट तय कर लेती है और वो गवर्नमेंट की चूँकि एक वो उसकी बेस नहीं है इतनी मजबूत, गवर्नमेंट वल्नरेबल है, तो उसके ऊपर लोग रिटेलिएट करेंगे तो गवर्नमेंट उसको प्रेशर को दबाव के सस्टेन नहीं कर पाएगी, उसको वापस लेना पड़ेगा। तो इसलिए जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती है, वो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के टाइम के ऊपर मुश्किल फैसले लेना आसान होता है, बजाय कि ऐसी गवर्नमेंट के टाइम के ऊपर जो रिलेटिवली वीक हो तो उसकी क्रेडिबिलिटी के इश्यूज़ हों। इसीलिए जो यही वजह है कि अभी जो IMF का मिशन पाकिस्तान आया है, मैंने अपने ट्वीट में भी कहा ये फ़िशिंग मिशन है। तो ये भी जायज़ा ले रहे हैं कि हमारी हैसियत क्या है, हम कर्जा ले भी सकते हैं, हुकूमत की हैसियत क्या है कि ये अपने ऊपर जो अगर इनके ऊपर कोई दबाव आता है तो ये इस्लाहात जो करना चाह रहे हैं, जो नए टैक्सेस लगाना चाह रहे हैं, ये कर भी सकते हैं, वापस ले लेंगे, तो उसमें IMF की भी क्रेडिबिलिटी के इशूज़ आ जाते हैं। तो इसलिए हम बड़े कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में ऐसा। चलिए आखिरी दो बातें, एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़त लिखा था IMF को। सबको मालूम है कि IMF ने उसकी बेसिस पे तो फ़ैसला नहीं करना ना, IMF ने फ़ैसला दीगर बेसिस के ऊपर करना है। वो कोई और कंट्रीब्यूटिंग चीज़ हो सकती है लेकिन मेन ओरिजिनल चीज़ नहीं हो सकती। दूसरा ये कि 7 जुलाई को एक मीटिंग करने के लिए IMF के लोग गए थे, ज़मान पार्क में मुलाकात की थी। उस वक्त IMF से जो SBA है, हमारा जो एक बायलैटरल अरेंजमेंट तय हुआ $3 अरब के लिए, उस पर उन्होंने तहरीक इंसाफ से मुलाकात की थी। क्या अब इस लॉन्ग टर्म प्लान के लिए वो अडियाला जेल जाएंगे या यहाँ पर उमर अयूब से मुलाकात करेंगे, किसी से करेंगे, बात करेंगे उनसे भी? जुलाई और अब में फ़र्क है। जुलाई में कोई गवर्नमेंट नहीं थी, ना वे के जो इलेक्शन होने वाले थे, तो किसने इक़्तिदार में आना था, किस में नहीं आना था नहीं पता, इसलिए तमाम पार्टीज़ के साथ IMF का बात करना ज़रूरी था। अब क्या IMF जाके अडियाला जेल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। IMF का जो एट बेस्ट PTI से वास्ता पड़ेगा वो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट से पड़ेगा, खैबर पख्तूनख्वा के फाइनेंस मिनिस्टर से, फाइनेंस सेक्रेटरी से उनका वास्ता पड़ेगा। तो एक जिस तरह की नॉर्मल गवर्नमेंट, प्रोविंशनल गवर्नमेंट से होती है बात, उस तरह होगी। मेरे नहीं ख्याल कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे, अगर करेंगे भी पॉलिटिकल सेंस लेने के लिए कोई मुलाकात करेंगे भी तो वो दे वुड नेवर मीट। वो मुलाकात नहीं होगी, यानी जो जुलाई में उस जुलाई में भी वो PTI के चेयरमैन से मिले थे, इमरान खान से नहीं मिले थे। तो इमरान खान उस वक्त PTI के चेयरमैन थे, आज PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर है। तो वो जेल जाकर मुलाकात जो है वो नहीं मुझे होगी, उसकी कोई सेंस लेकिन साथ में वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो समझते हैं कि वो ख़तरा है। तो ये वो सूरत हाल है और पाकिस्तान का जो मुआशी तूफ़ान है वो उबल रहा है। वो बैक बर्नर पे हमने रखा हुआ है, मीडिया स्क्रीन्स के ऊपर उसको उस तरीके से डिस्कस नहीं किया जाता, लोगों का इंटरेस्ट भी कम होता है, वो थोड़ा सा सियासी बयानबाजी
मौलाना फजलुर रहमान ने ये कह दिया, आज फवाद चौधरी ने ये बात कर दी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, नून लीग की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बयानात हैं जिनके अंदर उलझकर हम सारी गुफ्तगू करें। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इस वक्त पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसकी सूरत हाल बिल्कुल ऐसी नहीं है। लोगों में जो परेशानी है वो चेहरों के ऊपर बड़ी वाज़ेह हो रही है। एंड लेट्स होप कि बेटर सेंस प्रिवेल्स और कुछ मामलात बेहतर हों। लेकिन शहबाज राना से जब मैं बात करता हूँ, इनकी ख़बरें देखता हूँ, स्टोरीज़ देखता हूँ, तो समझ ये आती है, बल्कि खौफ ये आता है कि ये ठीक होने नहीं जा रही, और ना होने की सूरत में इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, इसके हवाले से कोई डेफिनेट आंसर, जवाब किसी के पास नहीं है कि क्या होगा, सिनेरियो किस तरीके से अनफोल्ड होगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।